के participants Good morning, children. Good morning, बच्चे. Am I audible to you? आपको मेरी आवाज आ रही है? दर्शन, अनम्यूट करो. Good morning. मैम आ रही है आवाज. Very good. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning all of you. कैसे मेरे बच्चे लोग? सब ठीक है. बहुत अच्छे हैं नहीं बोल सकते हो, सब ठीक है. What is this सब ठीक है? बहुत अच्छे हैं. हाँ जी, यही सुनना है. बहुत अच्छे रहना ही है अपने को. जब हम अच्छे रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे बेटा, तभी तो ये इसको फेस कर पाएंगे, इस सर्कमस्टेंस को. हाँ मैम. सो कल तक के क्लास पूरी क्लियर थी. आज आप लोग मुझे क्लास समझाएंगे, ठीक है? आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे. हमारा चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. कहीं पर भी कोई डाउट हो, कुछ भी उस पार्ट से, सूर्य के पद से संबंधित कुछ भी आपके मन में नया प्रश्न आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो यू मे आस्क. रेज योर हैंड्स या थम्स अप करके. और प्लीज रोज हमको नहीं बोलना पड़ना चाहिए ये कि आपको पूरे अटेंडेंस होनी है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है इस लाइव क्लास में. अभी मरा सा मार्क करके गए हैं, नोट करके गए हैं अटेंडेंस क्लास 10 की. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिंसियरली आपको ये क्लास अटेंड करनी है, नहीं तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी और आप बोर्ड के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे यदि 100 आपकी 75% से लेस अटेंडेंस होगी तो. Am I clear? तो बेटा गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले करना, गर्मी के दिन है, गुड मॉर्निंग हो ही जाती है इतनी देर तक सबकी. तो सब लोग, ये क्लासेस आप लोगों के लिए है और हम ये देखना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू कि हम सबने मिलकर के, पूरी बीजेडी की टीम ने मरासा से लेकर के मैडम प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर सर एंड ऑल टीचर्स और हमारे टेक्निकल स्टाफ, वो सारे लोगों ने मिलकर के इस जो हर्डल आया है हमारे बीच में, उसको दूर करने के लिए, उसको पार करने के लिए हमने जो कोशिश की है, ये आप लोगों को सक्सेस करना है बच्चे. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब रिक्वेस्ट नहीं करूंगी मैं, थोड़े फिर मुझे निर्ममता से बोलना पड़ेगा. तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए कि जितने लोग हिंदी में एनरोल्ड हैं क्लास 9 से और जिन्होंने हिंदी लिया है, वो सबको सारे सब्जेक्ट की क्लास, लाइव क्लास अटेंड करनी है एज पर योर टाइम टेबल. ठीक है? आई होप सबने सुन लिया होगा और सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी. कुशल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. आपको मेरी आवाज आ रही है कुशल? कुशल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कुशल अपने को अनम्यूट करो. आपको मेरी आवाज आ रही है? अक्षत कोचर, अनम्यूट करिए अपने आप को. अक्षर, am I audible to you? मैम अब आ रही है. Speak bit loudly. I'm not able to hear you. थोड़ा सा loudly बोलिए. मैम अब आ रही है आवाज. देखिए, आप, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है. आप थोड़ा रिफ्रेश करिए अपने सिस्टम या डिवाइस को. एक बार रिफ्रेश बटन पर जाइए और रिफ्रेश करिए. नाउ क्लियर? यस मैम. हाँ. दर्शन, मैम आ रही है आवाज. हाँ. तो दर्शन, आपने तो मेरी पूरी क्लास अटेंड की आपने हिंदी की बेटा. हाँ मैम. कोई डाउट, कोई क्वेरी है इस चैप्टर में जो हमने सूर्य के पद पढ़ा है, उसमें से कोई भी आपको समस्या आई हो, जो नहीं समझ में आया हो, वो मुझसे आप. नहीं मैम. सब कुछ क्लियर? वेरी गुड. हाँ मैम. हाँ. तो क्वेश्चन आंसर्स आपने पोर्टल में जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बुक के पीछे के प्रश्न, उनके आंसर्स आपने रीड किए? मैम अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं आज पढ़ लूंगा पर इंटरनेट से. आपने पोर्टल विजिट नहीं किया है क्या? पोर्टल में सारा स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट बुक अवेलेबल, अपलोडेड हाँ है. मैम आज पढ़ूंगा. करेंगे ही करेंगे. ठीक है? और अब इसमें हम आते हैं
सूर्य के पद जितना हमने पढ़ा कि किन के बीच में बातचीत हुई, क्यों उद्धव को भेजा गया, गोपियों ने अपने मन की बात कैसे कही, कृष्ण और गोपियों के बीच में कैसे संबंध थे, कौन भक्त था कौन भगवान था, उद्धव कौन थे, भक्ति कौन कौन सी होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये हमने जाना। सूरदास जी के बारे में जाना कि वो नेत्रहीन कवि थे, कृष्णा के भक्त थे और अपने आंखों के बिना उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से, मन की आंखों से, आत्मा की आंखों से उन्होंने भक्ति को महसूस किया, कृष्णा के जीवन को देखा और दुनिया को दिखाया कि कृष्ण किस लिए अवतार लिए हैं। अब दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अब आपने जो समझा है पाठ को, जितना भी आपको समझ में आया है, फिर मैं पूछ रही हूँ किसी को भी किसी टाइप की कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज करके या थम्स अप के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं। किसी शब्द में, किसी शब्दार्थ में, कठिन शब्द में, नए शब्द में, एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। तभी हमारी ये क्लास सक्सेस होगी, क्योंकि इंटरेक्शन हमारे बीच में जरूरी है। हम जो को कह रहे हैं वो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने पाठ के उद्देश्य को समझा है। यस पलक, पलक आप अपने को, बेटा आप मुझे सुन पा रहे हो? पलक आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपने को अनम्यूट करके आंसर करिए। आदित्य, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आप अपने को अनम्यूट करके बताइए। आदित्य, आदित्य, am I audible to you? Is there any problem? अपने को अनम्यूट करिए। आदित्य, मैंने आपको किया हाँ। दर्शन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arya sound. आदित्य, Yes, ma'am. My voice is clear to you all? मेरी आवाज आप सबको क्लियर है? Yes, ma'am. क्लास अटेंड की थी जो हमने मंडे एंड ट्यूसडे को जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था वो आपको क्लियर है? सूर्य के पद का आपको पाठ समझ में आया? मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, मेरी अब लेकिन वापिस अटक रही है। मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? Yes, ma'am. ओके, माय गर्ल्स आर कमिंग लेट, व्हाई? चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए बेटा। मिली, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मिली, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने को अनम्यूट करिए। मिली को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाउ आर यू मिली? Ma'am, I am fine. How are you? फाइन बेटा। अब आप लोगों से रोज मेरा इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो हम लोग आप लोगों से इंटरेक्ट होकर के वैसे ही बहुत अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज वी आर हियर फॉर आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों के लिए ही हैं यहाँ पर, है ना। आप अच्छे रहिए, आप अपने कर्तव्य पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, वी विल बी फाइन। ओके मिली, आपने क्लास अटेंड की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैप्टर क्लियर है? पाठ में कहीं कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी, कुछ अपना नया क्वेश्चन, तो आपके मन में कोई प्रश्न आया हो? No, ma'am. नो, सब कुछ क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट? Yes, ma'am. मैम एक डाउट है। मैम वो जो आपने बताया था तो वो गोपी से मिलने नहीं पाए थे कृष्ण, तो वो ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसका? हाँ, कृष्ण गोपियों से मिलने वापस क्यों नहीं गए, यही पूछ रहे हैं ना? मिली? यस मैम। गुड, वेरी गुड। यस मैम। तो कृष्ण गोपियों से मिलने, कृष्ण ने यही बताया कि हमारे जीवन का हर भाग निश्चित होता है। बचपन में जैसे हम रहते हैं, क्या हम अपने बचपन की हरकतों को बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद वैसे ही दोहराते हैं? हम बचपन में जैसे भी रहते हैं, अनजान से, भोले से, मासूमियत से कुछ भी कार्य कर लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वैसे भी काम कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे किसी की चीज ले लेते हैं। तो जब कई बार ऐसा होता है, मम्मी पापा की बात है माने बिना भी हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं,
वही कृष्ण ने बताया है कि वो बचपन था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ बचपन का परिचय दिया कि बचपन कैसा होता है, मित्रों के साथ उत्साह और उमंग और खुशियों से भरा हुआ बचपन, जिसमें बच्चा अपने मन की सारी इच्छा पूरी कर लेता है। इसीलिए कहते हैं बचपन हमारा स्वर्णिम समय होता है, गोल्डन पीरियड होता है हर मनुष्य के जीवन का बचपन। अब कृष्ण ने उनके साथ बचपन का वो गोल्डन टाइम स्पेंड किया और उनको एहसास कराया। लेकिन कृष्ण को भगवान के उनके अंदर समझदारी आ गई कि अब हमको बच्चा नहीं बनना है, अब हमें संसार की भलाई के लिए जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया था, कृष्ण के अवतार लेने का, कृष्ण के जन्म लेने का उद्देश्य क्या था? क्या केवल ब्रज की गलियों में, वृंदावन में, गोकुल में घूमते रहना, बांसुरी बजाते रहना और एंजॉय करना? इस उद्देश्य से नहीं लिया था। वो उनके जीवन का बिगनिंग पार्ट था, बचपन था, जो कि उन्होंने गोपियों के साथ बहुत अच्छे से बिता लिया। यही सीख उनको देना चाहते थे कि अब आप भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ। जैसे मैं अपने कर्म भूमि में, अपने कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ गया हूँ, वैसे ही पूरे मनुष्यों को उन्होंने संदेश दिया है कि हमारे जीवन में जो भी है हमें दूर होना ही है। आप भी अपनी पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली से, मम्मी पापा से दूर आते हैं, इसका मतलब क्या बचपना दिखाते रहते, रोते रहते क्या? नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो ये नहीं करना है। आप अपने करियर की ऊंचाइयों पर, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या और किसी करियर के लिए आप आगे दूसरी जगह जाएंगे, कोई आउट ऑफ इंडिया में जाएंगे, तो क्या आप वहां पे रोने लग जाएंगे? नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम गंभीर हो चुके होते हैं, समझदार हो चुके होते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि अब हम बच्चे नहीं हैं। लेकिन कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई गोपियां इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि अब कृष्ण अपने दूसरे कार्य में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह में। अब उनको अपना दायित्व निभाना है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया था उस उद्देश्य को पूर्ण करना है। इसलिए वो वापस वहां नहीं गए, मथुरा गए। मथुरा से वो आगे कुरुक्षेत्र में, आपने महाभारत में देखा होगा, पांडवों के साथ उन्होंने उनको ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। यदि कृष्ण वापस चले जाते अपने गोपियों के पास, अपने मित्रों के पास, तो आज हमारे पास गीता का ज्ञान नहीं होता। कृष्ण वैसे बच्चे बनकर के खेलते रहते, यमुना में डूबे रहते, बांसुरी बजाते रहते और गाय चराते रहते। तो क्या आज हम गीता का ज्ञान हमें मिल पाता? नहीं। यही हमारे जीवन के स्टेप बाय स्टेप, ये एक हमारा समय था बचपन का, अब ये हमारे मैच्योरिटी का, समझदारी और गंभीरता का समय है। अब हम अपने दायित्व को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने कार्य में आगे बढ़ें और बहुत पूरे अपना बेस्ट अपने कार्य में देने का प्रयास करें। ये सीख दी उन्होंने, इसलिए वो पूरी कट्टरता के साथ अपने मन को उन्होंने कंट्रोल किया और वापस गोपियों के पास नहीं गए। इसीलिए वो गोपियों को ये संदेश देना चाहते थे कि अपने मन को कंट्रोल करिए, क्योंकि मन तो है वो वहीं भागेगा जहां सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। हम वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें हमारे मन को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आप लोगों को स्पोर्ट्स दे दे 2 दिन, तो आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे, पूरे टाइम आप स्पोर्ट्स ही एंजॉय करना चाहोगे। एम आई राइट? मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड। तनु, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अपने को अनम्यूट करके आंसर करो। तनुश्री, तनु, हाँ, एम आई ऑडिबल? तनुश्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। तनुश्री, मे बी देयर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। रियांशी, रियांशी को मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए अपने आप को रियांशी। यस मैम। मैंने क्या बताया अभी? मिली का क्वेश्चन था कि कृष्ण वापस क्यों नहीं गए अपने मित्रों के पास, गोपियों के पास? वापस मथुरा में जाकर के वो उनके दुख को उन्होंने कम क्यों नहीं किया? इसका मैंने जो उत्तर बताया आपने सुना? रियांशी, रियांशी, आप मेरी सुन पा रहे हो? आप मेरे को? देवांशु, देवांशु को मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो अपने आप को देवांशु। देवांशु, ओके, अगेन आई एम कमिंग टू मिली, क्योंकि मिली का ये प्रश्न था तो मैं मिली से पूछती हूँ कि उसे ही एक क्वेश्चन, और सब भी मुझे बताएंगे प्लीज। हम सब से आप मुझे कंफर्म करेंगे कि मिली ने जो प्रश्न किया था कि कृष्ण वापस अपने मित्रों के पास क्यों नहीं गए। मिली, मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताओ, आपको उत्तर मिल गया आपके प्रश्न का? यस मैम। है ना? हम वापस
अपने जीवन को रिवर्स गियर पे नहीं ले जा सकते। ये कोई मोटर बाइक या कार नहीं है जिसे हम रिवर्स गियर लिया और यू टर्न ले लिया। लाइफ में कोई यू टर्न नहीं होता है। यही भगवान बता रहे हैं कि अब हम जब आगे बढ़ जाते हैं, नदी जब अपने पहाड़ों से निकल जाती है, अपने उद्गम से निकल जाती है, वापस मुड़ के पहाड़ों पर नहीं जाती है। मेरा बचपन तो पहाड़ों में बीता है। गंगा यमुना वापस जाके चढ़ के वापस हिमालय पे नहीं जाती है, सिंधु ब्रह्मपुत्र, वो सीधे सागर की ओर ही जाती हैं, क्योंकि उनको अपना रास्ता और अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है। तो ये सारी चीजें, चाहे वो कृष्णा का जीवन हो, राम का जीवन हो, नदियों का जीवन हो, हमें सिखाता है कि हम भी अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। हमारे जीवन का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, किस कर्म के लिए हम अपने को पहचाने कि किस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था गीता का उपदेश देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, और वो उनको पूरा करना था। पूरा जीवन वो ब्रज भूमि में खेलते रहते, वृंदावन गोकुल में एंजॉय करते रहते, तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। फिर वो एक सामान्य इंसान ही बन जाते, वो ईश्वर का अवतार नहीं कहलाते, वो सामान्य मनुष्य ही कहलाते। तो हमारे कार्य और अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कार्य के लिए डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ संकल्प हमारा होता है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कार्य है, और उसके लिए मैं कितनी कमिटेड हूँ, मैं कितना कमिटेड हूँ, और किस तरह से मैं अपने कार्य को पूर्ण करूँ। यही चीज हमें सामान्य से असाधारण बनाती है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, हमें स्पेशल बनाती है। हमारी कार्यशैली, हमारे कार्य करने का तरीका, कार्य के प्रति हमारा लगन, हमारी निष्ठा, यही हमें इंसान से भगवान बनाती है। सारे भगवान जिनको हम भगवान के रूप में पूछते हैं, वो इंसान ही थे, आपके हमारे जैसे मानव ही थे। मानव से वो भगवान बने हर हैसियत कार्यों का। केवल हमारे कार्य ही हमको उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो हम भी पूजनीय हो सकते हैं, बस शर्त यही है कि हम अपने अच्छे कार्यों के लिए कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं। क्लियर एवरीवन? प्लीज यस मैम। सबको ये उत्तर, मिली ने जो प्रश्न किया था वो आंसर क्लियर है कि कृष्ण वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे जीवन का हर भाग निश्चित होता है, इतने भाग में हमें यह करना है। जैसे आपके स्कूल एजुकेशन है, 12th तक आपको स्कूल में ही पढ़ना है, स्कूल के बाद आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर आपका मन लगेगा कि वापस स्कूल में एडमिशन ले लें और फिर से एज ए स्टूडेंट क्लास 10th के बच्चों के जैसे, 9th के बच्चों के जैसे फिर से पढ़ें। तो क्या वो संभव होगा? फिर से आप री एडमिशन लेकर के स्कूल के बच्चे बन सकते हो? बन सकते हैं हम फिर से? नितिका, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, आंसर करो मुझे। नितिका सुन रही है मुझे? यस मैम। क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम। क्या आप स्कूल पास आउट होने के बाद, कॉलेज पास आउट होने के बाद वापस स्कूल में री एडमिशन ले सकते हो? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम वो तो बीत चुका है ना, उसमें वापस से कैसे जाएंगे। तो इसीलिए बस जो बचपन उन्होंने उत्साह और उमंग के साथ कृष्णा ने बिता लिया था, वो सीख दी उनको कि अब बचपन बीत गया, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करना है। यह सीख देने के लिए वो वापस नहीं गए, क्योंकि उनको अपने महत्वपूर्ण कार्य करने थे, अपने अवतार लेने का उद्देश्य पूरा करना था। तो क्लियर है एवरीवन? टू योर थम्स अप मुझे कंफर्म करेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगी। थैंक यू मिली, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? और किसी से कोई? इस देशना का कर देर, मैंने उसे एक भी दिन नहीं देखा देशना को। ओके, अभी आज दिखी मुझे देशना। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आप अपने को अनम्यूट करो। देशना, यस मैम। हाउ आर यू? मैम आई एम गुड। गुड, वेरी नाइस, गुड बेटा। क्लास चैप्टर क्लियर है आपको? पार्ट सूर्य के पद पार्ट क्लियर है देशना? मैम चैप्टर क्लियर है, बट हाँ बोलो बोलो। मैम चैप्टर क्लियर है। हाँ, कोई डाउट, कोई अपना आपका अपना? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ देशना, बोलो। कृष्ण ने उद्धव हाँ को जो संदेश लेके भेजे थे, हाँ, वो गोपियों को समझ आता था या वो उसको सिर्फ टालने की बोल रही थी?
कृष्ण ने उद्धव को भेजा था संदेश देके कि वो वापस नहीं आएंगे, जाओ इनको योग ज्ञान सिखाओ। हाँ, फिर उसके बाद आपने क्या पूरा प्रश्न, आप अपना प्रश्न पूरा करिए। हाँ मैं आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। मैम, तो गोपियों को कुछ समझ आ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन, तो गोपियों को कुछ समझ में आया कि नहीं कि कृष्ण जो उनको योग ज्ञान, योग मार्ग सिखाना चाहते थे, निर्गुण भक्ति सिखाना चाहते थे। यहाँ तक क्लियर है? गोपियां सगुण भक्ति जानती थी। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में सबको अंतर क्लियर है तो हम सब से मुझे कंफर्म करेंगे। निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति कल हमने एक्सप्लेन की थी, सबको क्लियर है? निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, देशना आपको क्लियर है? देशना तुमको निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति क्लियर है? देशना बेटा, कुछ तुम्हारी तरफ से कुछ एरर है नेटवर्क की या टेक्निकल इश्यूज, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपका प्रश्न मैं आंसर कर रही हूँ, जो आपने प्रश्न किया मैं समझ गई। तो गोपियों ने साक्षात भगवान को महसूस किया था, भक्ति का सगुण रूप देखा था, इसलिए उन पर और किसी दूसरे, अब गोपियों ने अपनी निष्ठा का परिचय दिया, अपनी उस अगाध श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया। जब वो आकर सर से पांव तक, उनकी आत्मा तक कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई हैं, तो उन पर किसी दूसरे ज्ञान का असर नहीं होता। उन पर उद्धव के निर्गुण ज्ञान का या योग मार्ग के ज्ञान का या ब्रह्म ज्ञान का उन पर कोई असर होना ही नहीं था, क्योंकि वो तो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में, सगुण भक्ति में डूबी हुई थी। उनके सामने कृष्ण का बांसुरी बजाना, खेलना, माखन खाना, यमुना में कालिया नाग को उसको शांत करना, उसके जहर को दूर करना, ये सब उन्होंने देखा था कृष्ण की लीलाओं को, कि वो छोटे से थे कृष्ण। जन्म के दूसरे तीसरे दिन उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। वो जानती थी गोपियां कि कृष्ण क्या है, तो इसलिए उनका लालच था। देखिए हमारी भक्ति में भी वो लालच होती, लेकिन ये लालच कितने ऊंची कोटि का लालच था। उस लालच में कितनी उच्चता है। लोग गोपियों को था भगवान के पास होने का, भगवान के करीब होने का लालच था। हमको थोड़ा लालच होता है कि हम 99% आ जाए, हम टॉप कर जाए और हम फर्स्ट आ जाए, ये हमारा स्वार्थ वाला लालच होता है। गोपियों का लालच क्या था? अरे कुछ भी हो जाए, हम ऐसी पगली जैसे रहें, हम गंवार जैसी रहें, हम गांव की देहातियों जैसे रहें, लेकिन भगवान के साथ रहें, ये उनका लालच था। भगवान हमको छोड़ के कहीं ना जाए, लेकिन भगवान दुनिया के लिए आए और उनको पूरी दुनिया के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना था, इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा था। और इसके मैंने दो रीजन बताए थे। एक तो गोपियों के दुख को कम करना, कि गोपियों को ये बता दो कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, वो वापस वहां नहीं जाएंगे। दूसरा, उद्धव को वो सच्ची भक्ति का रूप दिखाना चाहते थे गोपियों के माध्यम से, क्योंकि उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत अहंकार था कि मैं निर्गुण ब्रह्म योगी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी और मुझसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। तो उसके उस झूठे अहंकार को भगवान तोड़ना चाहते थे कृष्णा, इसलिए उन्होंने उन गोपियों के पास भेजा, जाओ उन गांव की सहज सरल गोपियों से मिलो और उनसे भक्ति सीख कराओ कि भक्ति क्या होती है। एक बार जो हमारे मन में, जिनके लिए जैसी श्रद्धा जाग पड़ती है, वो श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए। हमको हमेशा उसके प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी होना चाहिए, जैसे कि हम अपने माता पिता के साथ होते हैं। यही सीख इस पाठ के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्णा के माध्यम से और गोपियों के माध्यम से दी है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति में कोई दिखावा या आडंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि गोपियों ने अब लड़ाई भी कर ली उससे, कृष्णा से। कैसे लड़ाई की कि आप तो राजनीतिज्ञ हो गए हो, राजा बन गए हो, आपको घमंड आ गया है, अब आप पहले जैसे सरल सहज कृष्णा नहीं रहे, आप घमंडी हो गए हो, आप राजनीति पढ़ लिए हो, अब एक काम कर दो, हमारा मन हमको वापस कर दो, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको संबंध निभाना नहीं आता, आपको स्नेह का संबंध निभाना नहीं आता है, आपको अपनेपन का संबंध निभाना नहीं आता है, इसलिए आप हमारा मन और हमारा समर्पण हमें लौटा दीजिए। ये गोपियां उनसे कह रही हैं। यही भक्ति का रूप दिखाने के लिए उद्धव को भेजा था। गोपियां ने नहीं सीखा कुछ भी उद्धव से। देशना, आप सुन रहे हो ना? मुझे अनम्यूट कर रही हूँ मैं, फिर से आप अपने को अनम्यूट करिए। देशना, हाँ मैं सुन पा रही हूँ। गोपियों को कुछ नहीं सिखाना था, गोपियां तो सीखी हुई थी, गोपियों को तो कृष्णा ने भक्ति सिखा दी थी बचपन में ही।
सीखना था उद्धव को, सीख के कौन गए? उद्धव गोपियों से। वो वहां पर आज भी वृंदावन में एक स्थान है जहां पर गोपियों का उद्धव की बातचीत हुई थी। वृंदावन जो मथुरा दिल्ली के पास 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली, वहां पर जो स्थान है जहां पर उद्धव और गोपियों की बातचीत हुई थी, वो स्थान आज भी है उस नाम पर। वहां पर मंदिर बना हुआ है जहां पर गोपियों के आगे शरणागत हो गए थे, दंडवत हो गए थे उद्धव कि आपकी भक्ति के आगे मेरा सारा ज्ञान निरर्थक था और खोखला था। मैंने आप लोगों की भक्ति को देखकर सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है कि भक्ति क्या होती है और अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित होकर के हम अपनी भक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ये वहां पर आज भी वो स्थान है, मंदिर बना हुआ है। तो ये था उद्धव का घमंड टूटा और उसको भक्ति का ज्ञान मिला। कृष्णा का उद्देश्य था मुख्यतः उद्धव के अहंकार को तोड़ना और उसको भक्ति के सच्चे रूप से परिचित कराना। नाउ क्लियर देशना? देशना? Yes, ma'am, it's clear. क्लियर? ओके। एनीवन एल्स? मोक्ष? मोक्ष आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आपने को अनम्यूट करिए आप। मोक्ष मोक्ष अनम्यूट करो अपने आप को। कैन यू हियर मी? यस मैम। कैसे हो मोक्ष? यस मैम। चैप्टर में कहीं पर भी कुछ डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? नो मैम, नो मैम। यस मैम। एनी क्वेश्चन? कोई भी प्रश्न जो चैप्टर से रिलेटेड या आउट ऑफ चैप्टर, कुछ भी जो कि इस उससे समझ में आता हो? मैम 1 मिनट। I'm waiting. Please be comfortable or you are free to ask. मैम 1 मिनट। मैम। हाँ बोलो मोक्ष, सुन रही हूँ बेटा मैं आपको। मैम गोपियों ने बरभागी के उद्धव को बरभागी कहकर कौन सा व्यंग्य किया? मतलब होता है भाग्यवान, बहुत लकीएस्ट पर्सन। ठीक है, बहुत जो भाग्यशाली होता है उसको उन्होंने बड़भागी। अभी इसमें जो कविता में जो पद में शब्द है वो पूरे ब्रज भाषा के शब्द हैं, ब्रज के शब्द हैं। ब्रज क्षेत्र में आज भी ऐसे ही शब्दों में बातचीत या कॉन्वर्सेशन होता है। जिस समय पर 15वीं सदी में जब सूरदास ने ये कविता लिखी, सूरसागर लिखी, तब हिंदी भाषा डेवलप नहीं हुई थी। हम जो आज प्रेजेंटली जो हिंदी हम यूज कर रहे हैं, जो हिंदी हम बोल रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज हिंदी हम जो बोल रहे हैं, मानक हिंदी जिसको कहते हैं, वो हिंदी उस समय विकसित नहीं हुई थी। उस समय क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज चलते थे। जैसे आप इसके अगले पार्ट में तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, वो पूरा अवधी भाषा है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। तो बड़भागी जो है वो ब्रज का शब्द है। आप पहले जान लो कि कौन सा शब्द किस बोली का है, किस भाषा का है, किस अंचल का है। तो बड़भागी शब्द, इसमें जितने भी शब्द हैं, अपरस, बड़भागी, परागी, ये जो सारे शब्द हैं वो ब्रज भाषा के हैं। सूरदास की पूरी कविता ब्रज भाषा की है। क्लियर है सबको? भाषा कौन सी है सूरदास के साहित्य की? मोक्ष, कौन सी भाषा है? यस मैम। ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। करके उनको ताना मारा है। ताना समझते ना? टॉन्ट करना, कमेंट करना, कटाक्ष करना। तो उद्धव जब आए उनके पास और उनको कहा कि कृष्णा को भूल जाओ, कृष्णा को याद करके रोते रोते तुम मर जाओगी, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तुम ऐसी भूखी प्यासी पगली टाइप घूमते रहती हो, कृष्णा कृष्णा करती रहती हो, कृष्णा आने वाले नहीं है। ये उद्धव ने उनको समझाया। तो जब उद्धव ने पूरे कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ गोपियों को समझाया कि कृष्णा नहीं आएंगे, तो तुम उनको भूल करके अपने कार्य में व्यस्त हो जाओ। तो गोपियों ने बहुत आश्चर्य से और बहुत ताना मारते हुए उससे कहा, उद्धव तुम कृष्ण के मित्र हो, तुम कहते हो उद्धव कि तुम कृष्णा के मित्र हो, तो तुम्हें कृष्णा की भक्ति का असर क्यों नहीं हुआ? तुम कितने भाग्यशाली हो। हम पर तो कृष्णा 8-10 साल बचपन में रहे हमारे साथ और हम उसके जादू से निकल नहीं पा रहे हैं। हम कृष्णा के बिना जी नहीं पा रहे हैं, उनके बिना हम मरे हुए हैं। और तुम उनके साथ दिनों रात रहते हो, सालों से उनके साथ रह रहे हो, तो तुम पर उनकी भक्ति का असर क्यों नहीं हुआ? तुम कितने भाग्यशाली हो। कौन सा जादू जानते हो? हमें भी सिखा दो ताकि हम भी कृष्णा को भूल जाएं। जैसे हम तड़प रही हैं कृष्णा के लिए, तो हमारी वो तड़प, हमारा वो दुख जो है वो
खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको ताना मारा, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम पर कृष्णा का जादू ही नहीं चढ़ा है, उसकी भक्ति का कोई असर ही नहीं हुआ है। और हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं, वो ताना मारते हुए कह रही है कि हम पर कृष्णा की थोड़ी सी भक्ति का इतना असर हो गया कि वो उनके चले जाने के बाद हम निर्जीव हो गए हैं, निष्प्राण हो गए हैं, अब हमारा जीना मुश्किल हो गया है। क्लियर है? इस तरह से यस मैम। कि यदि हम पानी में पाँव डालते हैं, हाथ डालते हैं, तो हम भीगते हैं ना, आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, जल में हाथ डालेंगे तो भीगेंगे, खुशबू के करीब, फूलों के करीब जाएंगे तो उसकी खुशबू आएगी, खुली हवा में प्रकृति के करीब जाएंगे तो हमको वो शुद्ध हवा महसूस होगी। हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, उसका असर हम पर होता ही है, असर होता है ना हम पर, जिस माहौल में हम रहते हैं उसका होता है या नहीं होता है? यस मैम, होता है। तो वही उद्धव को आश्चर्य से वो पूछ रही है और ताना मार रही है कि उद्धव तुमको कृष्णा का असर क्यों नहीं हुआ? हमको कृष्णा का असर इतना हुआ कि हमें उनके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है, आपके ऊपर कृष्णा का असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए उनको भाग्यशाली कहा, उनको बड़भागी कहा है। क्लियर है मोक्ष? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। राशि, मैत्री, वेयर इज मैत्री? रेज योर हैंड। मैंने देखा था भी, हाँ मैत्री, आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, आप अपने को अनम्यूट करिए। मैत्री, मैत्री अनम्यूट करो अपने आप को। मैत्री आप सुन पा रहे हो मुझे? मैत्री, ओके। एनीवन अगेन विथ क्वेश्चन? तरू, तरू मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मुझे सुन पा रही हो? तरू कारक? यस मैम। चैप्टर क्लियर है, सब कुछ समझ में आया है? यस मैम। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम। गुड। गौरव, श्रेयांश, किसी, आयुष, आपने एक बार भी मुझसे इंटरेक्ट नहीं किया, मैं कल भी आपसे क्वेश्चन पूछी थी, मे बी कुछ टेक्निकल इश्यूज। आयुष आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, अपने को अनम्यूट करिए आयुष और मुझे बताइए कोई डाउट हो बेटा, या क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, चैप्टर क्लियर है कि नहीं? सब कुछ क्लियर है आयुष? यस मैम। ओके गुड। अब हम सबको पता है 10th बोर्ड की क्लास है ये, और बोर्ड के एग्जाम के लिए अपीयर होना है। सामने हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, सबको एकदम क्लियर है। गोपियां बचपना दिखा सकती हैं क्योंकि उनको भगवान मिले थे, आज हम बचपना नहीं दिखा सकते हैं कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं और हम लापरवाही से अपने टाइम को गंवाते रहें। दिस इज द टाइम, अब हमको जागना है और इस कोरोना से लड़ना है। आपको एक फाइटर की तरह उभरना है कि कोई भी कोरोना हो, क्योंकि फ्यूचर का टाइम हम नहीं कह सकते कि और कोरोना से भी ज्यादा कोई भयंकर विपदा हमारे सामने आगे खड़ी हो सकती है और हमको पढ़ाई करने से या दूसरे जरूरी कार्यों से रोक सकती है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, तो हम किसी भी बाधा से डरेंगे नहीं। थोड़ी देर के लिए हम विचलित जरूर होंगे, थोड़ी देर के लिए, इफ वी आर विथ डिटर्मिनेशन, वी आर विथ कमिटमेंट कि नहीं हमें कुछ नहीं रोकेगा, हमको आगे बढ़ना ही है, तो हमको आगे बढ़ना है तो कोई नहीं रोक सकता। हमने बीच में ये इन्वेंट किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपस में अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जब वापस आप स्कूल आएंगे पता नहीं कब आएंगे, सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, तब तक हमारा हाफ ईयरली तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। क्या हम फिर से वही जून से स्टार्ट करेंगे? समय को हम वापस ला सकते हैं क्या? ये जो मंथ है अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो टाइम है लौटकर हमारे हाथों में नहीं आएगा। तो इसलिए ये तरीका सारे लोगों के प्रयास से, यह तरीका आप लोगों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए निकाला गया है। प्लीज बहुत सिंसियरली, बहुत गंभीरता पूर्वक, बिना समय गंवाए इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। एग्जाम तो आपका होगा, वो भी बोर्ड का एग्जाम है और आपको पता है ये बोर्ड का एग्जाम है, और ये जो होगा हमारा पहला बोर्ड रिजल्ट, पूरी तरह से हमारी प्रतिष्ठा, हमारा प्रेस्टीज आप लोगों के हाथों में है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं जो अपने स्कूल को एक क्या नाम दे सकते हैं और किस तरह से उसको किस मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए
बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, और बच्चे आपके सारे सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने का एक ही बेस है लैंग्वेज, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, वो कुछ भी हो सकती है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में, इन अदर सब्जेक्ट्स में आपको इंग्लिश में स्ट्रांगली आपको लिखना पड़ेगा, ग्रामेटिकली एरर को दूर करते हुए लिखना पड़ेगा। इन हिंदी, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, बच्चों वाली जो लिखावट है, बच्चों वाली लिखावट मीन्स वो शब्द जो हम सामान्य बोल चाल के आपसी कन्वर्सेशन के, आपसी बातचीत के शब्द हम आंसर में अब नहीं लिख सकते। आपका सटीक शब्द, साहित्यिक शब्द, वो ऊंचे शब्दों का आना जरूरी है। इसलिए आप अपने कन्वर्सेशन में भी, आप अपनी लिखावट में भी और अपने आंसर लिखने के तरीके में भी उच्च स्तरीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। भले ही आपका आंसर छोटा हो, 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, लेकिन आपने परफेक्ट वर्ड्स यूज किए, आपका वर्ड सिलेक्शन, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन यदि परफेक्ट है तो आपको उस 2 लाइन में भी 5 मार्क्स मिलेंगे। एकदम मैं सही कह रही हूँ, आपको अपने वे ऑफ राइटिंग में स्टैंडर्ड लाना है। तो इसके लिए आप अभी से तैयार रहिए। आप निबंध मान लो आता है 10 नंबर का, आप 100 वर्ड भी बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के शब्दों में लिखते हैं, उच्च स्तरीय शब्दों में बहुत ही प्रॉपरली लिखते हैं, तो आपको उसमें से 8.5 या 9 मार्क्स मिल ही जाएंगे। और यदि आपने पूरा लिखा तो आपको कोई नहीं रोक सकता हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 लाने से। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का पेपर चेकिंग में जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम बता रहे हैं कि हम कैसे बच्चों के पेपर को, किस तरह की लिखावट की उम्मीद करते हैं। बीइंग अ टीचर हम चाहेंगे कि जिस भी टीचर ने बच्चे को पढ़ाया होगा, वो क्लास 10th बोर्ड का बच्चा, उसकी राइटिंग में वो मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, उसके वे ऑफ राइटिंग में, उसके आंसर में वो गंभीरता और वो परफेक्शन आ जाना चाहिए। क्योंकि अब हम 6वीं 7वीं के बच्चे नहीं हैं, हम क्लास 10th के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि कौन सा टीचर आपके आंसर शीट को चेक करेगा, वो कहाँ का टीचर होगा और वो कैसा टीचर होगा, लेकिन आपकी ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होगी, आपकी लिखावट एकदम उस स्टैंडर्ड को टच करेगी, उस ऊंचाई को टच करेगी और बिल्कुल उत्तर के करीब होगी। सबसे बड़ी चीज समझ आपकी, शब्द आपकी, आपने समझा, हमने समझाया, आपके ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो तैयारी करिए, उसमें जो आंसर दिए हुए हैं आपके पोर्टल में, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और जो आंसर्स दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट आंसर। आप अपने 9th की कॉपीज में भी देखे होंगे कि हमने पूरा एक भी कहीं से बुकीज आंसर नहीं लिखते थे अपन। क्लास 8 9 में जिन बच्चों ने हमारे साथ हिंदी पढ़ी है 2 साल से, कहीं पर भी देखा आपने कि हमने किसी बुक की कॉपी करके कोई आंसर लिखा है? सारे आंसर हमारे मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, खुद के क्रिएटेड आंसर होते हैं। ये 2 साल मैंने आपको प्रैक्टिस बेटा इसीलिए दी है कि 10th बोर्ड में आपके उत्तर उस स्टैंडर्ड तक आ जाने चाहिए, आपके खुद के वैसे उत्तर डिजाइन होने चाहिए, ताकि दिल्ली का टीचर चेक करे, चाहे उत्तराखंड का टीचर चेक करे, चाहे उड़ीसा का टीचर चेक करे, नंबर आपको पूरे मिलने चाहिए। क्लियर है मेरी बात सबको? प्लीज मुझे कंफर्म करिए, सबको क्लियर है ये? आप अपनी लिखावट मीन्स ये मत सोचिए कि मेरे अक्षर की बनावट कैसी है, छोटे छोटे जो स्पेलिंग